श्रीमद् भागवत रहस्य अध्याय नंबर 4 तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण और वंदना का महत्व। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, तापत्रय विनाशाय दुख मन का अर्थ धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है, परंतु परमात्मा का शरीर तो हो सकता है, यानी परमात्मा का शरीर तो सुंदर हो सकता है, कभी सुंदर ना भी हो। कुर्मा अवतार बुरा अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अति सुंदर, दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है। इसलिए तो श्री भगवान वंदनीय है। आध्यात्मिक, आदिवैदिक और तथा अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करो तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनको प्रेम नमन करो। प्रभु नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है, सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर हमेशा दुख में ही साथ देते हैं। अनंत ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिसकी सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे, श्री कृष्ण जी उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तो श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। दुख का साथी जीव, सुख का साथी जीव है, दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए करे तो ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता? ऐसा विचार किया है कभी? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ईश्वर से ऐसे सत्कर्म करूँगा कि कन्हैया मेरे घर भी आएंगे। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने हाथों से सत्कर्म करूँगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति से सत्कर्म करूँगा, आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है कि अपने क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति दोनों अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदना करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर है। केवल प्राणी और शरीर से नहीं, परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्मा संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो, श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि वह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता। घर में प्रवेश करते ही पत्नी घर पर ना हो तो बालक से पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? वह बाहर गई है तो तुम बैठ कर राम राम कर। बाहर से घर में जाओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करें। यह जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को, तो उससे श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। वह जीव चाहे तो कुछ न करे, इतना तो करे कि श्री परमात्मा को बार बार वंदना करे। वंदना करो तो स्वभाव से करो, सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार है। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने और देखने सुनने की सब क्षमताएं दी है। विचार करने के लिए मन दिया है, बुद्धि दी है। परमात्मा ने
ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान, मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो और कहो कि परमात्मा तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से ही मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत है, परंतु हे नाथ, आपकी कृपा भी अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भावपूर्ण करें तो वह अवश्य सफल होती है। तो इस अध्याय 4 में ये बताया गया है कि मानव इंसान को जो शरीर दिया है, इसमें देखने, खाने की, बोलने की, सुनने की, समझने की जो क्षमताएं दी है, इस श्री प्रभु ने दी है। तो हमें इस पर कोई प्रभु ने दी है और हमें इस पे विचार करना चाहिए कि हमारा तो है ही नहीं कुछ, सब प्रभु का ही दिया हुआ है। तो इसकी वंदना करें, इसको नमन करें और सुबह शाम भगवान का ध्यान करें।